नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के भाटपारा से आ रही है, जहां पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। लड़ाई बढ़ती देख बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह सामने आए, लेकिन आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनसे धक्का मुक्की की। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच ये भिड़ंत तब हुई जब बैरकपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को माल्यार्पण करने गए, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसे लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, भाटपाड़ा पश्चिम बंगाल में ये पूरी घटना होती है। आज पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन एक तस्वीर पश्चिम बंगाल से भी सामने आ रही है। देखिए किस तरीके की तस्वीर है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि माल्यार्पण करने पहुंचे थे वहां पर बीजेपी सांसद और उसी वक्त आपस में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ आशिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, आखिर क्यों भिड़े ऐसे बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम था जब सांसद अर्जुन सिंह वहां पर पहुंचे, और वहीं पर आरोप है कि टीएमसी के ये कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने पहले तो रोका सांसद को वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने से, जिसके बाद दोनों पक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। जहां तस्वीरों में देखा जा सकता है कि धक्का मुक्की की परिस्थिति खुद सांसद और उनके सुरक्षा कर्मियों को भी उसका सामना करना पड़ा, और पत्थरबाजी की भी आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद वहां पर पुलिस ने दोनों पक्षों को दूर हटाया और परिस्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। जी, यानी कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन तस्वीर आप देखिए भाटपाड़ा पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, जहां पर पूरे देश भर में 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और ऐसी तस्वीर माल्यार्पण को लेकर यहां पर लड़ाई झगड़े की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर खुद सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। तस्वीरें आपको दिखा दें, यहाँ पर दरअसल बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पहुंचे हुए थे और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का माल्यार्पण कर रहे थे, जिसकी वजह से टीएमसी नेताओं ने अचानक उनके साथ भिड़ंत हो जाती है। आशिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशिका, इस पूरी घटना पर क्या कहना है टीएमसी का और क्या कहना है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो सांसद अर्जुन सिंह ने खुद ट्वीट करके इसे गुंडागर्दी जो है वो करार दिया है, और ये कहा है कि ये नहीं चलेगा। भाटपाड़ा अर्जुन सिंह का घर वहीं पर है, उनके घर से थोड़ी दूर की ये घटना है, और बीजेपी की तरफ से जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ। हालांकि टीएमसी जो है सिरे से इन आरोपों को नकार रही है, और साथ ही टीएमसी का ये कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम स्थल पर जबरन पहुंच गए जब ये घटना हुई। जी, तो तस्वीरें भी आप देखिए, भाटपाड़ा पश्चिम बंगाल में ये भिड़ंत होती है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। दरअसल नेताजी की जयंती पर सियासी संग्राम वहां पर देखने को मिला, जहां पूरे देश में इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो खुद पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, उसकी एक ऐसी तस्वीर आप देख रहे हैं। आपस में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पर भिड़ गए और उसके बाद खुद सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात करना पड़ा। आशिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशिका, इसके बाद प्रशासन की ओर से किस तरीके से इस भीड़ को तितर बितर किया गया और क्या कुछ कार्रवाई भी की गई है? देखिए, वहां पर पुलिस बल जो है वो आ गई। जैसे कि पहले तो तस्वीरों में देखा जा रहा है कि खुद अर्जुन सिंह का जो सुरक्षा घेरा है वो उसके साथ धक्का मुक्की की परिस्थिति आ गई, जिसके बाद पुलिस बल वहां पर पहुंची, दोनों पक्षों को समझाया और दोनों पक्ष जो है वो पीछे हट गए और परिस्थिति पर काबू पाया जा सका। हल्की फुल्की लाठी चार्ज भी करना पड़ा पुलिस को, लेकिन परिस्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। दोनों ही पक्ष जो है वो वहां से हट चुके हैं। जी, और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पहुंचे हुए थे और आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच उसके बाद भिड़ंत हो गई। और जब बैरकपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को माल्यार्पण करने जा रहे थे, उसी वक्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसे लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। आशिका, क्या वाकई माल्यार्पण को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ?
जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, अर्जुन सिंह सांसद जब वो आज सुबह पहुंचने वाले थे इस कार्यक्रम में, ठीक जब कार्यक्रम स्थल के पास पहुंचे हैं तब ये घटना हुई है। आरोप बीजेपी की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि अर्जुन सिंह और बीजेपी के जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे उनको रोकने की कोशिश की गई है कार्यक्रम स्थल पर जाने से, जिसको लेकर के ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है दोनों पक्ष आपस में गुत्थम गुत्था की स्थिति जो है वो आ गई और धक्का मुक्की होते हुए भी नजर आया। खुद सुरक्षा का घेरा जो सांसद अर्जुन सिंह का है वो उनको वहां से निकालकर सुरक्षित वहां से ले गया, जिसके बाद पुलिस बल वहां पर भारी संख्या में पहुंची, जिसने परिस्थिति को काबू में लाया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, पूरे देश भर में उनकी ये जयंती 125वीं जयंती मनाई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर आ रही है वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा होता है और आपस में भिड़ जाते हैं बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। और वहीं लखनऊ की सड़क पर आज बीजेपी की महिला ब्रिगेड निकली। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन किया और विपक्ष पर जमकर बरसी। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी की महिला ब्रिगेड है। अदिति सिंह को आप देख रहे हैं, साथ साथ अपर्णा यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। और बीजेपी का चुनाव प्रचार किस तरीके से हो रहा है, लखनऊ की सड़कों पर गलियों में वो उतरी है। साथ साथ लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के शर्मा टी स्टॉल पर और मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और जो बीजेपी ज्वाइन की है, साथ में अदिति सिंह, बागी नेता अब कांग्रेस पार्टी जिनको रायबरेली से टिकट दिया है बीजेपी ने, इसके अलावा पोस्टर गर्ल कांग्रेस पार्टी की प्रियंका मौर्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर ये लोग प्ले कार्ड लेकर बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर हैं, अदिति सिंह हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ पर जिस तरीके से जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम पाबंदियां लगाई हैं, उस तमाम पाबंदियों के मद्देनजर इस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ पर। और लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा अखिलेश के राज में लोगों को 300 घंटे बिजली भी नहीं मिलती थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। सर, आपने इनकम फ्रॉम टेरर की बात कही यार, संकेत किधर है सर? संकेत सीधा है। इनके इनकम फ्रॉम टेरर के ब्रांड एम्बेसडर थे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, नाहिद हसन, यूनुस खान। इन लोगों के नाम वो हैं जो कई थानों में कई आपराधिक मामलों में दर्ज होंगे। ये सपा के उम्मीदवार नहीं, उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। ईवीएम बेवफा है, खुद आपने गढ़ा है या ऐसे ही? इसके अलावा 300 यूनिट फ्री की भी बात वो कर रहे हैं। 300 यूनिट कहां से फ्री देंगे? अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आई, बिजली नहीं आई। जो 300 घंटे बिजली एक महीने में ना दे पाया हो, वो 300 यूनिट मुफ्त में कहां से देने की बात करेगा? इनकी तो अपनी बिजली गुल होने वाली है। लगातार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर हमला कर रहे थे। खुद वो करहल सीट पे गए हैं, करहल विधानसभा से लड़ेंगे। योगी जी अति लोकप्रिय नेता हैं, 5 बार सांसद रहे, 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार छवि के नेता हैं। कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। अपराधियों पर, गुंडइयों पर, दंगइयों पर, माफियों पर प्रहार किया है। जो अवैध कब्जे करते थे उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता यही कहती है, अपराधियों पर बुलडोजर का वार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। और एक तरफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है, तो वहीं आज बीजेपी ने स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य का स्वागत किया गया। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, घर घर संपर्क अभियान चला। तो दूसरी ओर
बीजेपी की महिला ब्रिगेड एक ही मंच पर एक साथ दिखी। मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे। और एक तरफ जहां